अब जो मैं टॉपिक आपको लास्ट, अब बातें नहीं, सब लोग उधर ध्यान देंगे। देखो, पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर गुडविल के बेसिक्स कंसेप्ट पढ़े थे और मैंने आपको पहला मेथड पढ़ाया था, दैट वाज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वो सबको क्लियर था? ठीक है। अब हम लोग सेकंड केस जो देख रहे हैं, मैं कल आपको ये समझा रहा था कि गुडविल कैलकुलेशन करना जब प्रॉफिट के अंदर देर आर सर्टेन एडजस्टमेंट टू बी डन। गुडविल कैलकुलेशन करना जब प्रॉफिट में क्या करना है, हमको एडजस्टमेंट करना है। अब ये एडजस्टमेंट दो तरह का हो सकता है, एक तो अबनॉर्मल गेन का एडजस्टमेंट और एक लॉस का एडजस्टमेंट। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल व्हेन प्रॉफिट नीड टू बी एडजस्टेड, तो एडजस्टमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज रिलेटेड टू अबनॉर्मल गेन एंड सेकंड रिलेटेड टू अबनॉर्मल लॉस। अब मान लो कोई भी बिजनेस का हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं, गुडविल निकाल रहे हैं, तो हमेशा ध्यान रखना जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा ट्रेडिंग प्रॉफिट होना चाहिए। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? मान लो आपका प्रॉफिट ऐसा है जिसमें कोई ऐसी इनकम है जो बिजनेस से रिलेट नहीं करती है। मेरी बात फिर सुनना। अज्यूम करो आपका प्रॉफिट ऐसा है जिसमें कोई ऐसी इनकम है विच डज नॉट रिलेट टू बिजनेस, तो गुडविल कैलकुलेशन के लिए कभी भी वो वाला प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करना है हमको। मतलब ऑलवेज रिमेंबर, फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल जो प्रॉफिट लोगे वो प्योरली कौन सा होना चाहिए? हमेशा ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब ट्रेडिंग प्रॉफिट का मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रॉफिट के अंदर अबनॉर्मल गेन या लॉस का कंपोनेंट है तो उसको हमेशा एक्सक्लूड करना है। अभी बताओ, अबनॉर्मल गेन है तो उस कारण प्रॉफिट क्या हुआ होगा? बढ़ा हुआ होगा। अबनॉर्मल गेन मतलब क्या है? जैसे हमने कोई जमीन बेची और उसकी सेल पे हमको प्रॉफिट हुआ, लेट से 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब जमीन को बेचने पे अपने को प्रॉफिट 5 लाख का हुआ। बताओ क्या ये मेरे बिजनेस की गुडविल पे कोई इंपैक्ट है क्या इस चीज का? नहीं। तो मैं क्या करूंगा, इसको माइनस कर दूंगा। समझे बात को? अच्छा, इसी तरह मान लो मैंने यूं बोला कि मेरे को कोई लॉस हुआ और लेट से 10 लाख का लॉस है, बिजनेस लॉस नहीं है वो, बिजनेस लॉस नहीं है, मैंने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी करी अपार्ट फ्रॉम बिजनेस और उससे कितने का लॉस हो गया। अब बताओ क्या ये जो लॉस है, क्या ये लॉस से मेरी गुडविल पे इंपैक्ट आएगा क्या? नहीं। तो क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि वेन एवर यू नीड टू एस्टिमेट गुडविल, प्रॉफिट जो लोगे दैट विल बी प्योर ट्रेडिंग। अच्छा, ऐसा कोई खर्चा है जो लेस होना बाकी है? जैसे मान लो हमको रेंट है। अब रेंट बताओ मेरा रूटीन खर्चा है। रेंट कौन सा एक्सपेंस है? मान लो मैंने कहा प्रॉपर्टी का रेंट जहां बिजनेस करता हूं 5,000 महीना और वो अभी तक लेस होना बाकी है। अब अगर रेंट लेस होना बाकी है तो आप क्या करोगे? उसको लेस कर दोगे आप लोग। तो रूटीन खर्चा अगर लेस होना बाकी है तो उसको डिडक्ट करो। अब नॉर्मल गेन है तो क्या करो? उसको डिडक्ट करो। अब नॉर्मल लॉस है तो उसको क्या करो? ऐड करो। ठीक है ना? तो मैंने कहा लॉस और गेन वाला पॉइंट तो लिखवा दिया था। अब लिखो पॉइंट नंबर 3 उसी में आगे। इफ एनी एक्सपेंडिचर, उसमें पॉइंट नंबर 3 लिखना। इफ एनी एक्सपेंडिचर of routine nature, if any expenditure of routine nature, routine मतलब रेगुलर नेचर का एक्सपेंडिचर है, which is yet to be deducted, जिसको अभी तक डिडक्ट करना बाकी है। इफ एनी एक्सपेंडिचर ऑफ रूटीन नेचर विच इज येट टू बी डिडक्टेड, मतलब अभी तक डिडक्ट करना बाकी है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, देन फॉर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल दैट एक्सपेंडिचर
विल बी डिडक्टेड, उसको माइनस करेंगे। अगर रूटीन नेचर का खर्चा है उसको माइनस करना बाकी है तो उसको क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। बोलो इसमें कोई डाउट? अभी अपन क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तो कल मैंने आप लोगों को अभी तक जो मैंने पढ़ाया गुडविल में एक बार रिकैप करता हूं। सबसे पहले अपन लोगों ने पार्टनरशिप का बेसिक मतलब पढ़ा था। बताओ पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहां पे गिवन है, कौन से सेक्शन में गिवन है बोलो? सेक्शन 4 ऑफ, कैसे डिफाइन करता है रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू, जिनने क्या एग्री किया, टू शेयर प्रॉफिट, बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। अच्छा रिटर्न एग्रीमेंट को क्या बोलते हैं पार्टनरशिप के? डीड। अच्छा अगर डीड साइलेंट है तो किसके प्रोविजन अप्लाई होंगे? एक्ट के। प्रॉफिट क्या होगा हमेशा? इक्वल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं होगी। सैलरी होगा क्या? नहीं। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रेट से होगा? ये कंसेप्ट पढ़ना हमको बाकी है अभी, ठीक है। फिर नए पार्टनर का एडमिशन तभी हो सकता है जब सारे पार्टनर की कंसेंट हो, ठीक है। बोलो यहां तक कोई डाउट? ठीक है। उसके बाद मैंने गुडविल वैल्यूएशन स्टार्ट किया था। गुडविल कब कब वैल्यू करनी पड़ती है? जब किसी पार्टनर क्या होता है, एडमिशन, या पार्टनर का क्या होता है, रिटायरमेंट, या फिर किसी पार्टनर क्या होती है, डेथ, या फिर रेशियो क्या होता है, चेंज, या फिर दो फर्म मर्ज या अमालगमेट हो जाती है। ये सब केस है जब जब गुडविल हमको वैल्यू करना पड़ता है। अच्छा गुडविल कितनी तरह की होती है बताओ? दो। पहली कौन सी होती है बोलो? पहली होती है सेल्फ जनरेटेड, और सेकंड कौन सी होती है? हम लोग वैल्यूएशन कौन सी गुडविल का करते हैं, परचेज का कि सेल्फ जनरेटेड का? बोलो सेल्फ जनरेटेड, ठीक है ना। और जो बैलेंस शीट में गुडविल दिखती है वो हमेशा कौन सी होती है, परचेज गुडविल। अच्छा गुडविल को वैल्यू करने के कितने मेथड से बोलो? तीन। पहले मेथड का नाम क्या है बोलो सब लोग? पहले मेथड का नाम क्या है? एवरेज प्रॉफिट। सेकंड का नाम क्या है? सुपर प्रॉफिट। पहले का नाम क्या है बोलो? सेकंड का नाम? थर्ड का नाम? कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो। पहला बोलो कौन सा है? सिंपल। सेकंड कौन सा है? वेटेड। कैपिटलाइजेशन मेथड कितने तरह का है? दो तरह का। कैपिटलाइजेशन एवरेज प्रॉफिट का और कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट का। अभी अपन कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? सिंपल एवरेज प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते बताओ? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय, बोलो फटाफट, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। और गुडविल क्या होती है? एवरेज प्रॉफिट इनटू, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्लियर है? ठीक है। अब आ जाओ आप लोग, मैंने कल आपको दो क्वेश्चंस कराए थे, अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर एक बार फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे आप लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान देंगे। देखो ध्यान दो क्वेश्चन फोर्थ पे। असीन एंड श्रेयस वर पार्टनर्स। दो पार्टनर्स हैं असीन एंड श्रेयस, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:1। ध्यान देंगे। There are two partners, Asin and Shreyas, which are sharing profit in which ratio? 2:1. They admitted Sham as a partner for 1/5 share in profit. अब एक नया पार्टनर एडमिट किया शाम को कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। फिर आगे बढ़े। फॉर द पर्पज गुडविल इज टू वैल्यू ऑन बेसिस ऑफ 3 year परचेज ऑफ लास्ट 5 year एवरेज। ये नोट डाउन कर लिए फिगर? अब एडजस्टमेंट क्या है बताओ? 22-23 में 25,000 का लॉस है, तो क्या करें? ऐड कर दें तो आपका प्रॉफिट कितना आता है? 1,25। अब इसको ऐड करो तो ये टोटल प्रॉफिट कितना आ रहा है? कितना आ रहा है ये?
5 लाख रुपए आ रहा है, चेक करो। इन सबको ऐड करो, देखो टोटल प्रॉफिट आ रहा है 5 लाख रुपए। नाउ व्हाट विल बी योर एवरेज? बोलो एवरेज क्या हो जाएगा? अगर 5 लाख टोटल आ रहा है तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा बताओ? वन लाख। चेक कर लो एक बार ढंग से। यहां तक क्लियर है? तो एवरेज प्रॉफिट कितना है अपना? 1 लाख रुपए का। इसमें कोई दिक्कत? अब बताओ गुडविल क्या होगी? कितने ईयर परचेज है? कितने ईयर परचेज है? 3 ईयर परचेज है, तो इंटू क्या कर दें? तो 3 लाख रुपए का गुडविल आ गया आपका। चलो क्लियर है? कर लो फटाफट कॉपी। हो गया? कर लिया कॉपी? बढ़े आगे। क्वेश्चन 5 पे ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ो क्वेश्चन 5। देखो ध्यान देना। तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। एक बिजनेस खरीदा 1 अप्रैल 2026 को। प्रॉफिट शोन बाय ज्योति बिजनेस फॉर 3 फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च पर। अब ईयर एंडिंग कब हो रही है? इसका मतलब 24, 31 मार्च, 25। ये ध्यान रखना कैलेंडर ईयर फाइनेंशियल ईयर में ये 31 मार्च 24 है, वरना प्रॉफिट एडजस्टमेंट गलत ईयर में नहीं करना है। 31 मार्च 24 मतलब 23-24, 25 मतलब 24-25, और 26 मतलब 25-26। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल ऑन 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। अब एवरेज कितने साल का लेना है? पिछले 3 साल का। और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है? 2। अच्छा अब वन बाय वन पढ़ो। इसमें अब नॉर्मल गेन इंक्लूड है तो क्या करेंगे बोलो? माइनस। इसमें अब नॉर्मल लॉस है, प्लस। और एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस प्रीमियम नाउ टू बी इंश्योर्ड। इंश्योरेंस प्रीमियम है तो ये तो रूटीन खर्चा है बिजनेस का, और ये लेस नहीं हुआ तो क्या करेंगे? इसको लेस कर दें। तो लिखें आप लोग क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट्स। मेक वन कॉलम ईयर, सेकंड कॉलम प्रॉफिट,
ट्रेडिंग प्रॉफिट। अब पहला ईयर कौन सा आएगा बताओ? 23 24, 23 24, 24 25 एंड 25 26। 1 लाख का प्रॉफिट है। 1,25,000 और 112,500। प्रॉफिट 1 लाख, 125 और 112,500। ठीक है ये वाला। अब फर्स्ट पॉइंट पढ़ो। इंक्लूडिंग गेन 12,500, क्या करें? गेन है तो क्या करें? माइनस। तो माइनस लिखो इधर, माइनस को ब्रैकेट में बता दो। ब्रैकेट मींस माइनस। 87,500। अगला लॉस है 25,000 का, क्या करें? तो 1,50,000 रुपए। और लास्ट, अब लास्ट पॉइंट पढ़ो। एक्सक्लूडिंग 12,500 इंश्योरेंस ऑन फर्म प्रॉपर्टी। अब इंश्योरेंस करवाना है, 12,500 का इंश्योरेंस करवाना है फर्म की प्रॉपर्टी पे। अब बताओ वो एक्सक्लूड हो रहा है तो क्या करेंगे बोलो इसको? प्लस की माइनस? माइनस कर दें तो 12,500 माइनस करो। तो ये आ जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट। कितना आता है चेक करो। 3 लाख 1,12,500। अब गुडविल क्या आ जाएगी बताओ? कितने ईयर परचेज है? 2 ईयर परचेज गिवन है क्वेश्चन में। तो गुडविल आएगा 2,25,000। कर लिया? कॉपी कर लो फटाफट, बातें नहीं। ध्यान देंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे ध्यान दो। देखो क्वेश्चन नंबर 7। सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2026। देखो ध्यान देना। सुमित परचेज अमित बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2026। बिजनेस परचेज किया 1 अप्रैल 2026 को। गुडविल इज टू वैल्यूएट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। एवरेज कितने साल का लेना है?
एवरेज कितने साल का लेना है, और नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है, 2। द प्रॉफिट ऑफ पास्ट 4 ईयर वर, अब 31 मार्च 23 मतलब क्या होता है बताओ, 24 मतलब, 25 मतलब, और 26 मतलब। नाउ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील दैट abnormal loss of 20,000 was debited to P&L for year ended 2023। अब 23 मतलब 22-23, अब नॉर्मल लॉस डेबिट हुआ। अब फिक्स एसेट वाज सोल्ड इन ईयर एंडेड 31 मार्च 24, मतलब 23-24 में बेचा अपन ने, एंड गेन 25,000 वाज क्रेडिटेड, तो ये माइनस हो जाएगा। इन द ईयर एंडेड 2025 असेट ऑफ द फर्म वाज नॉट इंश्योर्ड और इंश्योरेंस नॉट पेड वाज 15,000। अब भली पे नहीं किया उससे फर्क पड़ता ही नहीं, अपन अक्रूवल बेसिस पे अकाउंटिंग करते हैं। आपने नहीं पे किया, एक तरह से आउटस्टैंडिंग है, तब भी प्रॉफिट में से लेस करेंगे ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल कर देते हैं अपन लोग। बनाओ फॉर्मेट वापस। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 2.36। क्वेश्चन नंबर 7, वापस बनाओ फॉर्मेट। तो कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट, मेक वन कॉलम ईयर प्रॉफिट, अब ईयर कौन सा आएगा बताओ, फर्स्ट ईयर कौन सा है, तो 22-23। अब प्रॉफिट कितना कितना है, फर्स्ट ईयर कितना है 80,000, सेकेंड ईयर 1,45,000, थर्ड ईयर और लास्ट ईयर 2 लाख। ये प्रॉफिट गिवन है 80,000, 145, 160 और 2 लाख। ये कर लिया नोट डाउन। नाउ व्हाट आर द वेरियस एडजस्टमेंट। लॉस 20,000 का डेबिट किया कौन से साल में, कौन से साल में लॉस, 22-23। तो 22-23 मतलब क्या करें इसको, तो इसको प्लस कर दो इधर 20,000 रुपए। ये क्लियर है। फिर उसके बाद असेट बेचा था और गेन 25,000 का था, क्या करें इसको, असेट बेचा था और गेन 25,000 का था, इसको क्या करें, तो इसको माइनस कर दो। इन द ईयर एंडेड 25 मतलब कौन सा साल है, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे किया वो 15,000, तो क्या करें इसको 24-25 में, इसको माइनस कर दें। इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं पे किया था, रूटीन खर्चा है जो माइनस होना बाकी है, तो माइनस कर दिया।
अब बताओ ट्रेडिंग प्रॉफिट कितना है? 1 लाख, 1,20,000 रुपए। अब इन सबको जोड़ो, कितना आ रहा है ट्रेडिंग प्रॉफिट? ऐड करो सबको, कितना आ रहा है? 5 लाख। ये आ रहा है फिगर, चेक कर लो। अब एवरेज कितने साल का लेना है अपने को? एवरेज 4 साल का है और नंबर ऑफ इंटरेस्ट 2 है, तो आपका एवरेज प्रॉफिट क्या आएगा? निकालो। 565/4। 141। तो आएगा 2,82,000। ये गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। समझ में आया? अब इस पैटर्न पे मैं आपको बुक तो ही नहीं यार, चलो फिर होमवर्क नेक्स्ट क्लास में देंगे फिर, है ना? बुक तो ही नहीं अभी तो। हो गया? ठीक है, इसको देखना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।